सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम आगे समाज से संबंधित अन्य 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः शोभनः राजा सुराजा दुष्टः जनः दुर्जनः अत्र कः समासः। यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर है प्रादि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कुंभम करोति इति कुंभकारः गाम ददाति इति गोदः अत्र कः समासः। तो आपको निश्चित ही याद आया होगा, यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है उपपद तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ गावश्च अश्वश्च गवाश्वम अत्र कः समासः। यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर है समाहार द्वंद्व समास। मुष्टिभ्याम मुष्टिभ्याम इदम युद्धम प्रवृत्तम इति मुष्टा मुष्टि अत्र कः समासः। तो निश्चित ही आपको याद आया होगा, यहाँ पर है कर्म व्यतिहार बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः शोभनो गंधो यस्य सह सुगंधिः अत्र कः समासः। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति त्रिभुवनम इति कः समासः। तो कौन सा समास है? संख्या पूर्व में होता है द्विगु, तो यहाँ पर है समाहार द्विगु समास। दक्षिण पूर्वा अत्र विग्रह वाक्यम दर्शय। दक्षिण पूर्वा पद का विग्रह वाक्य बताइए। तो दक्षिणस्यः च पूर्वस्यः च दिशयो यद अंतरालम सा दक्षिण पूर्वा। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? यहाँ पर हुआ बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, गज सिंहम अस्य विग्रह वाक्यम दर्शय। गजाश्च सिंहाश्च एसाम समाहारः। तो यहाँ पर पद बनता है गज सिंहम, यहाँ पर है समाहार द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, का पुरुषः किम राजा कदन्नम इति कस्य समासस्य उदाहरणानि। कौन से समास के उदाहरण हैं? तो अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हैं कुगति प्रादय तत्पुरुष के उदाहरण। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुगति प्रादय तत्पुरुष, और बाकी वहाँ पर ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर वहाँ पर कुगति ये शब्द नहीं है, प्रादि तत्पुरुष केवल मात्र कह दिया गया है, तो आप प्रादि तत्पुरुष करेंगे। केवल मात्र गति तत्पुरुष है तो आप गति तत्पुरुष भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है कुगति प्रादेय तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, मृदः पिंडः इव मति यस्य सः। इसका समस्त पद क्या होगा? मृत पिंड मति, यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, कुपुरुषः अत्र कः समासः। तो कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः, तो यहाँ पर होता है प्रादि तत्पुरुष समास। ये सभी जो प्रकरण हैं ये कुगति प्रादय के अंतर्गत ही आते हैं। वस्तुतः यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास है, तो अगर ये ऑप्शन आता है प्रादि तत्पुरुष, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रादि तत्पुरुष। कुंभकारः कः समासः। कुंभकार में कौन सा समास है? तो कुंभम करोति इति कुंभकारः उपपद तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अश्च रात्रिश्च इति विग्रह वाक्यस्य समस्तम पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा अहोरात्रः। न अलंकृतम शरीरम यस्य सः अत्र समस्तम पदम किम स्यात्। उसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा अनलंकृत शरीरम, यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा सा स्कैनिंग में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है शब्द, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि आप पढ़ पाएंगे, पढ़ने में सक्षम होंगे। ये साफ नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आप, मैं बोल रही हूँ उसका अनुसरण भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से समझ भी सकते हैं। कुलस्य अपत्यम पुमान इति समस्त पदम किम स्यात्। इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका होगा कुलीनः। अगला प्रश्न है, गर्गस्य युवापत्यम पुमान इति समस्त पदम किम स्यात्। तो इसका समस्त पद क्या होगा? गार्ग्यायणः। माता पितरौ इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। माता पितरौ का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो माता च पिता च माता पितरौ। इसमें एक शेष द्वंद्व भी हो सकता है और इसका समस्त पद पितरौ भी बन सकता है। इसके विषय में भी हम बात कर चुके हैं।
अगला प्रश्न है पंचानाम गंगानाम समाहारः, इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका होगा पंचगंगम। कौन सा समास है यहाँ पर? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ द्विगु है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के संबंध में एक सूत्र आता है नदीभीश्च, जो ये कहता है कि नदीवाचक शब्दों का जब संख्यावाचक से समास होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो पंचगंगम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है श्यामोज्ज्वल वपुः इति कस्य उदाहरणम, किसका उदाहरण है? ये है बहुपद बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अगला प्रश्न है मुखचंद्रः इत्यत्र कीदृशः कर्मधार्यः, कौन सा कर्मधार्य है यहाँ पर? तो यहाँ पर है अवधारणा पूर्व पद, या फिर आप इसे कह सकते हैं उपमेय पूर्व पद कर्मधार्य समास। मुखः अयम चंद्रः इव, तो ये होगा मुखचंद्रः। अगला प्रश्न है उपशर्दम अत्र कः समासान्तः प्रत्यय, उपशर्दम में कौन सा समासांत प्रत्यय है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टच जो प्रत्यय है जो अव्ययी भाव समास में होता है, इसके संबंध में बहुत बार असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट आदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्पेशली आप इस प्रश्न को याद रखिए, क्योंकि ये सीधा भी आपको परीक्षा में मिल सकता है। उपशर्दम, इसमें कौन सा समासांत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है टच। अगला प्रश्न है कृष्णम श्रितः कृष्णाश्रितः अत्र कः समासः, कौन सा समास है? तो यहाँ पर है द्वितीया तत्पुरुष समास। ग्रामम प्राप्तः ग्राम प्राप्तः, ग्रामम गमी ग्राम ग्रमी, अत्र कः समासः, कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी है द्वितीया तत्पुरुष समास। आचारेण निपुणः आचार निपुणः अत्र कः समासः, कौन सा समास है? तो निश्चित ही आपको सूत्र याद आया होगा, यहाँ पर है तृतीया तत्पुरुष समास। जो एक सूत्र है पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणाई, इस सूत्र से जो पूर्व आदि जो शब्द हैं उनका तृतीयांत से समास होता है और वो होता है तृतीया तत्पुरुष समास। उसी सूत्र से मासेन पूर्वः मास पूर्वः, गुणेन मिश्रः गुण मिश्रः, अत्र कः समासः? तो यहाँ पर भी है तृतीया तत्पुरुष समास। यूपाय दारुः यूप दारु, भूताय बलि भूत बलि, अत्र कः समासः? तो कौन सा समास है यहाँ पर? चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई जो सूत्र है, तो तदर्थ में यूप दारु और भूताय बलि, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है गवे हितम गौ हितम गवे सुखम गो सुखम, अत्र कः समासः? तो यहाँ पर भी है चतुर्थी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है चोरात भयम चोर भयम पदात च्युतः पदच्युतः, अत्र कः समासः? कौन सा समास है? तो यहाँ पर है पंचमी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है बंधनात् मुक्तः स्तोकांत मुक्तः, जो स्तोकांत अंतिक दूरार्थ ये जो सूत्र आता है उससे यहाँ पर है पंचमी तत्पुरुष समास। तो बंधनात् मुक्तः बंधन मुक्तः, गृहात् निर्गतः गृह निर्गतः, अत्र कः समासः? कौन सा समास है? तो यहाँ पर है पंचमी तत्पुरुष समास। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, विप्रस्य पुत्रः विप्रपुत्रः, च इत्यत्र कः समासः? कौन सा समास है यहाँ पर? तो निश्चित ही आपको पता होगा, यहाँ पर है षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है शास्त्रे प्रवीणः अक्षेषु शोण्डः, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दाने वीरः दानवीरः चक्रे बंधः चक्रबंधः, अत्र कः समासः? कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर भी है सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पौर्वशालः द्वय मातुरः पंचगवधनः इत्यादि कस्य उदाहरणं भवति, किसके उदाहरण है? तो ये वस्तुतः कर्मधारय के उदाहरण है, जिनमें से ये जो पंचगवधना है ये उत्तर पद द्विगु का उदाहरण है। तो अगर आप इसको तीनों को कर्मधारय समास का उदाहरण कहेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अगर परीक्षा में ऑप्शन आता है कर्मधारय और द्विगु तो वहां पर सही उत्तर होगा कर्मधारय, क्योंकि द्विगु जो है वो भी कर्मधारय का एक भेद ही है।
जो दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का सुबंतों के साथ समास होता है वो कर्मधारय होता है, और उसमें संख्या पूर्वक जो होता है वो द्विगु होता है। तो पूर्वश्याम शालायां भवः पौर्वशालः, और द्विमातॄणाम अपत्यम द्वयमातुरः, और पंच गावः धनम यस्य, इस प्रकार पंचगव धनः। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इसमें देखिए ये जो पंचगव धनः शब्द है, इस पूरे शब्द में तो वस्तुतः बहुव्रीहि समास है। इसमें जो पंच और गव हैं इनमें पहले द्विगु समास होता है और उसके पश्चात इसमें फिर होता है बहुव्रीहि समास। तो अगर तीनों पद एक साथ आए और आपसे पूछे कि ये किसके उदाहरण हैं, तो वहां पर जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है पूर्वकायः मध्याह्नः आशनार्धं पूर्वरात्रः मध्यरात्रः इत्यत्र कः समासः? कौन सा समास है? तो यहाँ पर एक देशी तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है द्वौ च दश्च इति समस्त पदम किम स्यात्? इसका समस्त पद क्या होगा? तो यहाँ पर द्वादश इस प्रकार से समस्त पद होगा और ये है द्वंद्व समास। त्रयोदश अत्र कः समासः? तो यहाँ पर भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व तत्पुरुषयोः लिंगम किम भवति? यहाँ पर लिंगम रह गया है टाइप होने से, तो द्वंद्व तत्पुरुषयोः लिंगम किम भवति, लिंग किस प्रकार होता है, किसके अनुसार होता है? तो द्वंद्व तत्पुरुष में पर्वत लिंगम जो बाद में आने वाला पद है उसके अनुसार लिंग होता है। पंचषु कपालेषु संस्कृतः इत्यत्र समस्त पदम किम? यहाँ पर समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा पंचकपालः। अगला प्रश्न है पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र समस्त पदम किम? इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा सपुत्रः। शेषाद विभाषा अनेन किम विधीयते? इससे किसका विधान किया जाता है? तो इससे कप प्रत्यय का विधान किया जाता है जो कि प्रमुख समासांत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है संज्ञा च परिभाषा च तयो समाहारः इति समस्त पदम किम? तो इसका समस्त पद होगा संज्ञा परिभाषम। यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है और समाहार द्वंद्व समास जो है वो नित्य ही नपुंसकलिंग होता है, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का पद बनता है संज्ञा परिभाषम। ईश्वरम गुरुम च भजस्व अत्र चकारस्य को अर्थः? यहाँ पर ये जो चकार है, च है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ये जो चकार है ये समुच्चय अर्थ में है। जहाँ पर किसी वाक्य में च जो है वो दो पदों को जोड़े लेकिन वो दो पद आपस में अन्वित नहीं हो, समर्थ पद नहीं हो, वहां पर समुच्चय अर्थ होता है। द्वंद्व समास के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि च के चार अर्थ हो सकते हैं, समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर योग और समाहार। उनमें से जो इतरेतर योग और समाहार अर्थ होता है च का, उसमें द्वंद्व समास होता है। अनवाच्य का तात्पर्य होता है जहां पर दो पद अलग अलग क्रियाओं के साथ संबद्ध होते हैं, वहां पर जो च है वो अनवाच्य अर्थ में होता है। जैसे ये अगला प्रश्न है भिक्षाम अट गाम च आने। ये जो भिक्षा पद है इसका संबंध है अट के साथ और गाम का संबंध है आने के साथ। तो यहाँ पर ये जो च प्रयुक्त हुआ है ये है अनवाच्य अर्थ में। अगला प्रश्न है शिव केशवौ अत्र शिव शब्दस्य पूर्वनिपातं केन सूत्रेण भवति। तो द्वंद्व समास के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर बहुत सारे पूर्व प्रयोग के नियम हैं। तो एक सूत्र वहां पर आता है अल्पाच तरम, कि जिस पद में कम अच होते हैं, कम स्वर होते हैं, उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो उस आधार पर ये जो शिव पद है इसमें कम अच हैं, दो ही अच हैं, तो यहाँ पर इसका पूर्व प्रयोग हुआ है अल्पाच तरम सूत्र से। अगला प्रश्न है पाणिंच पादौ च तेषां समाहारः अत्र समस्त पदम किम। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 6-7 बार इस प्रश्न को सीधा सीधा परीक्षा में देखा है, तो आप इसको अच्छे से देखें। ये है समाहार द्वंद्व। तो पाणिच पादौ च तेषां समाहारः, इस अर्थ में समस्त पद होकर पद बनता है पाणिपादम।
द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेना अंगा नाम एक सूत्र है जो प्राणी के अंगवाची शब्दों में जब समास होता है तो वहां पर समाहार द्वंद्व होता है, और समाहार द्वंद्व होने के कारण यहाँ पर नपुंसक लिंग में पद बनता है पाणिपादम। अगला प्रश्न है श्वश्रुश्च स्वसुरश्च इति समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा, तो यहाँ पर एक शेष द्वंद्व होकर समस्त पद बनता है श्वसुरौ। अगला प्रश्न है भ्रातरौ अत्र कः समासः। ये दो मात्रा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। भ्रातरौ इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी है एक शेष द्वंद्व समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः, तो ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त समास होता है केवल समास। अगला प्रश्न है समानाधिकरण तत्पुरुषः किम अस्ति। समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, तो वस्तुतः समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वो कर्मधारय होता है। उस कर्मधारय में जो संख्या पूर्वक समानाधिकरण है वो द्विगु होता है। तो अगर समानाधिकरण तत्पुरुष पूछे तो आप लिखेंगे कर्मधारय, और उसमें संख्या पूर्वक समानाधिकरण तत्पुरुष होता है द्विगु। अगला प्रश्न है सप्तर्षः इत्यत्र कः समासः। सप्तर्षः पद में कौन सा समास है, तो यहाँ पर समास है कर्मधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। एक शेष इतरेतर समाहारात्मकः समासः कः। कौन से समास के ये भेद होते हैं, एक शेष, इतरेतर और समाहार। तो इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व। तो इस प्रकार हमने पूरे 100 प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर किया है। आप इनको पढ़ते रहिए और इनका रिवीजन करते रहिए। अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई विषय पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। उसके अनुसार फिर वीडियोस आगे भी आएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।